भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है और पहले ही बॉल पे भारत ने छक्का मार दिया है। वो दोस्तों आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये सामने आ गया है इंडिया की तरफ से डॉलर को लेके, वो स्टेटमेंट जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था ट्रंप सरकार को भी और दुनिया को भी कि इंडिया क्या वाकई डॉलर को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये खबरें मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कि डी डॉलराइजेशन होने वाली है, मतलब कि फ्यूचर में डॉलर की डेथ होने वाली है। और पिछले कुछ दिनों में आपने एक बात नोट करी होगी, यूएस डॉलर बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ चुका है। वैसे भी ऑब्वियसली सिंस दुनिया की डोमिनेटिंग करेंसी है, सब लोग डॉलर की बात करते हैं, मगर अब पहली बार हम देख रहे हैं कि एक एक करके यूएस के इकोनॉमिस्ट, यूएसए के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स खुलकर कह रहे हैं कि द डेथ ऑफ डॉलर, डॉलर की मौत अब शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको खबर दें, डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार। इंडिया ने डी डॉलराइजेशन पे फाइनल अपना स्टेटमेंट दे दिया। एक तो मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से ताल्लुकात तो खराब नहीं हुए, ये अगर ताल्लुकात खराब हुए तो अमेरिका की तरफ से है नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुए, ये ताल्लुकात खराब हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खराब हुए। दुनिया डरी हुई है आपकी राइस से, आप राइस कर रहे हैं और राइस करते रहेंगे। हमारे फॉरेन रिजर्व्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, हमारी करेंसी स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल है, स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हैं। व्लादिमीर पुतिन की या ट्रंप की बात करें तो कुछ हद तक लग रहा था कि जैसे ये जो समिट है ये कामयाब होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा चाइना, इंडिया एंड रशिया। और आज ब्राजील ने ओपनली ऑफर कर दिया है इंडिया को, लेट्स बिल्ड ब्रिक्स करेंसी टुगेदर। मतलब और रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेड के भी और बायलैटरल भी। और ये जो हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अब हमारे हाथ में आ गई, कि इंडिया ही होगा जो कि डॉलर को खत्म करेगा। और अगर मैं इंडिया की इंटेंशन बताऊं तो ऑलरेडी 20 से ज्यादा कंट्रीज में जो है इंडियन करेंसी चल रही है। इंडिया प्रेफर कर रहा है कि हम जो है इंडियन करेंसी में ही डील करें। सेम लाइक चाइना भी यही कोशिश कर रहा है और रशिया भी यही कोशिश कर रहा है। तो क्या ये है गॉड गिवन गिफ्ट और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अब दुनिया जो है वो रियलाइज करेगी कि इंडियन रुपी में काम करना कितना आसान भी है और बेनिफिशियल। हाँ, और ये इंडिया को भी थोड़ा था कि हमारे काबू में रहे। इंडिया कैसे काबू में रहेगा? क्या ट्रंप को कोई डर है, कोई खतरा है? नहीं, ये खत्ते के अंदर अपनी पॉलिसियाँ वगैरह मनवाने के लिए अपने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहे, और चीज़ों के ऊपर चाइना के साथ बना रहे, ये सारी इंटरनेशनल पॉलिसी चलती रहती। नमस्ते दोस्तों, आज दुनिया के वित्तीय बाजार में एक ऐसी हलचल मची है जिसने डॉलर के प्रभुत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के नए और आक्रामक टैरिफ ने ब्रिक्स देशों को एक बड़ा संदेश दिया है। अब डॉलर पर निर्भरता कम करनी होगी। डी डॉलरकरण की बहस और भारत की भूमिका, दरअसल ब्रिक्स समूह में डी डॉलरकरण की चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप प्रशासन के भारी टैरिफ, जैसे भारत पर रूसी तेल आयात के लिए 50% शुल्क, ने इस बहस को और हवा दी है। ब्राजील और रूस जैसे देश तो एक नई ब्रिक्स मुद्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का रुख अलग है। भारत कहता है कि डी डॉलरकरण उसके वित्तीय एजेंडे का हिस्सा नहीं है। हमारा फोकस जोखिम कम करने, डिरिस्किंग पर है, यानी डॉलर पर निर्भरता घटाकर व्यापार को और स्थिर बनाना। भारत का मास्टर स्ट्रोक वॉस्ट्रो और यूपीआई, और इसमें भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। हम स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो खातों, एसआरवीएज और यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज 18 देशों में 60 से ज्यादा रुपया वॉस्ट्रो खाते खुल चुके हैं, जिनमें रूस, यूएई, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। वहीं हमारा यूपीआई अब यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका सहित 7 देशों में लाइव है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी मोदी जी के साथ मिलकर डॉलर के विकल्पों पर चर्चा कर चुके हैं। भारत की यह व्यावहारिक रणनीति उसे वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद लीडर बना रही है। निष्कर्ष, भारत डॉलर को सीधे चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि एक ऐसा रास्ता बना रहा है जहां दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा स्थिर और आत्मनिर्भर हों। यह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और कूटनीति का कमाल है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। के ऊपर बंदा इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जब डॉलर के ऊपर पता है कि इससे महंगाई भी बढ़नी है, डॉलर से कर्जों का बोझ भी बढ़ना है, इंटरेस्ट पेमेंट का दबाव भी आना है, गुर्बत भी बढ़नी है, हम सारी चीज़ों की कॉस्ट देख रहे हैं, सियासी कीमत भी है उसकी, तो क्यों उसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा? मिसाल है ये, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा। कुछ जगह पे लाइक इंडिया की मिसाल ली जाए तो इंडियंस जो हैं वो ऑलरेडी 19-20 मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है,
ये अपनी जो लोकल करेंसीज हैं उसमें डील कर रहे होते हैं। और जहाँ तक मेनली ये ऑयल जिन कंट्रीज़ के पास है उनमें डॉलराइजेशन ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है कि अब सऊदी अरेबिया जो है उनकी रियाल और जो USD की कन्वर्जन है वो लॉक्ड है। इसलिए वो डॉलर को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। बाकी चाइना और रशिया का जो ब्लॉक है वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि डॉलर ज़्यादा देर चले। तो ये कोशिशें तो बहुत अरसा पहले से जारी थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये कुछ होने के करीब है। सर आज अगर हम ओपनली बात करें तो इंडिया की जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि भाई हम डॉलर की डी डॉलराइजेशन नहीं चाहते, हम इस मंसूबे में नहीं है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा काम कर रहा है मेरे डॉलर से जान, और ये तो वही हो गया, ऊपर से कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, ये एटम बम वाली कहानी होगी कि हम नहीं बनाएंगे और फिर बना भी रहे। जी पहले ही 50% पे पहुंच गया, तो इसकी उनकी इकॉनमी को इसका बहुत नुकसान होगा अगर वो मान जाते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है वो डबल गेम तो खेलेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है ब्रिक्स करेंसी कितनी जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाली है? मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगी। मतलब ट्रम्प के जाने के बाद? ट्रम्प के जाने से फौरन पहले कह लें। अच्छा, ट्रम्प ये क़यामत देखेगा अपने। अच्छा सर, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए एक तरफ तो टैरिफ की गेम चल रही है, ठीक है, और ट्रम्प इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है कि ना इंडिया बात मानता है, ना चाइना उसकी बात मानता है, ना रशिया मानता है। तो इस वक्त जो है इंडिया जिस प्रेशर से गुजर रहा है, और इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे पे भी ओपनली बोला कि भाई हम अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं और हम रशिया से भी ऑयल खरीदेंगे। और आज इंडिया ने बड़ा ऐलान अपने इंडिपेंडेंस डे पे, क्योंकि आज 15 अगस्त उन्होंने बोला हम चाइना के साथ बॉर्डर खोल रहे हैं, हम चाइना के साथ ओपन ट्रेड करें। तो आपको नहीं लगा कि ट्रम्प अपनी बेवकूफ़ियों से एक दो बड़ी पावर्स इंडिया और चाइना को मिला रहा है जो कि बड़े कदीम दुश्मन थे? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, ये एक वर्ल्ड वॉर हारने के बराबर है यदि ब्रिक्स ने डी डॉलराइज कर दिया दुनिया को। तो अब दोस्तों अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया है, ब्राजील पे 50%, इंडिया पे 50%, चाइना से चर्चा हो रही है, रशिया पे सैंक्शन, तो इस प्रकार से यदि आप डॉलर को वेपनाइज करेंगे तो कीमत तो देखिए अदा करनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है ना कि पैरेलली आरबीआई भी कुछ कर रहा है और चाइना भी कुछ कर रहा है, जो कि हमें देखने मिल रहा है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कुछ खिचड़ी पक रही है। आइए दोस्तों जरा न्यूज में देखते हैं कहां कहां क्या क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं लुला डिसिल्वा ने पहले पीएम मोदी को कॉल किया, उसके बाद शी जिनपिंग को कॉल किया, और दोनों के बाद यही कहा गया कि जो भी है हम एक साथ यूनाइटेड होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ बड़ा भी हो रहा है, अगला हफ्ता काफी सारी चीजें हो रही हैं। 18 अगस्त को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही दिल्ली आने वाले हैं, अजीत डोवाल साहब से भी मिलेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव आने वाले हैं। जयशंकर जी से अगर आप देखें तो यहाँ पे मॉस्को में मुलाकात होने वाली है मोस्ट लाइकली, जिसमें जयशंकर साहब वहां जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डॉट्स कनेक्ट करने पे दिख रही हैं। आरबीआई ने, आप देख सकते हैं 11 अगस्त का ये न्यूज है और साथ ही साथ 12 अगस्त को भी आपको दिख रहा है, आरबीआई ने वॉस्ट्रो अकाउंट्स को लेकर सिंप्लीफिकेशन किया है। जो पहले चैलेंजेस थे वो हटाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रुपी डोमिनेटेड ट्रेड हो, यानी डी डॉलराइजेशन हो। वहीं दोस्तों चाइना क्या कर रहा है, चाइना अगर आप देखें तो तेजी से गोल्ड परचेज कर रहा है। 9वां सीधा स्ट्रेट मंथ कंटिन्यूअसली फॉर द 9 मंथ्स वो जुलाई में भी उसने गोल्ड बाई किया है। और रिपोर्ट्स ये भी हैं वो जितना गोल्ड बाई कर रहा है एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये और भी अधिक है जो नंबर सामने आ रहे हैं, और ये डॉलर को ही खत्म करने के लिए किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने मिल रही हैं। अपनी लंबी लाइन खींचे, ये ना कहे कि ये लंबी लाइन मैं किसी की लाइन छोटी करने के लिए खींच रहा हूं। तो डी डॉलराइजेशन वर्ड को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। भारत की करेंसी मजबूत हो, जिसके कोलैटरल इफेक्ट में डॉलर कमजोर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कदम भारत ने एक बार पुनः